4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। पूरा देश कल से स्तब्ध है। उन 26 लोगों की शहादत के बाद पूरे देश के हर एक वासी के दिल में इतना दर्द है कि उसे अल्फाजों में उकेरना मुमकिन नहीं है। सब तरह के लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कोई पुलवामा निकाल करके ले आएगा, कोई कहेगा भारतीय जनता पार्टी के रिजीम में ही ये तमाम हमले होते हैं। कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोग कुछ कहेंगे, किसको क्या रोक सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है, जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। मुंह से निकालते हुए शब्दों के बारे में भी और जिस्म से निकलते हुए अमलों के बारे में भी। अमल यानी कि जो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत होती है। और छुट भैया नेता अगर ऐसे समय में अगर इत्तफाकन सांसद बने हुए हैं, किसी मनसब पर हैं, तो उन पर तो बहुत ज़्यादा आला कमान की भी जिम्मेदारी ये हो जानी चाहिए कि इसका परिवेश बहुत ख़राब रहा है, लिहाजा इस पर ख़ास नज़र रखी जाए। चुनाव के समय ध्रुवीकरण करने में ये टूल तो काम आ सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये जियो पॉलिटिक्स के मद्देनज़र बड़े बड़े मामले हैं। ये बात मैंने आपको जनरल बताई है। अब मैं आता हूँ खबर पर। खबर यह है कि पहलगाम के हमला होने के बाद निशिकांत दुबे ने देश के अंदर बसने वाले या दूसरी चीज़ों को लेकर संविधान के अंदर जो सुविधाएं दी गई हैं, जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उसको ख़त्म करने की बात कही है। गोया के संविधान ख़त्म करने की बात कह दी गई है। आर्टिकल 26 और 29 के बीच में अल्पसंख्यक या बाकी कमज़ोर लोगों को जो सुविधाएं दी हैं, सबसे पहले उस आदमी को इलाज नज़र यह आया है कि उसको ख़त्म करने की बात करने लगा है। मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ पहले उसका बयान सुना देता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 26-29 ये क्यों ख़त्म करना चाहता। संविधान के अनुच्छेद 26 से 29 को समाप्त करने का समय पहलगाम हमले के बाद निशिकांत दुबे। मुझे लगा ये 26-29 मुझे मालूम नहीं था क्या है। मुझे लगा ये पहलगाम से अटैक, जो टेरर अटैक हुआ है, उसके संबंध में कोई मजबूत धारा होगी। तो पहले इनका पूरा व्याख्यान सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं ये, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये कहा है कि निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि अब संविधान से अनुच्छेद 26 से 29 को समाप्त करने का समय आ गया है। इस दौरान दुबे ने वोट बैंक की राजनीति की आलोचना की, साथ ही धर्मनिरपेक्ष नेताओं पर पाखंड का आरोप लगाया। जो सेकुलर नेता हैं उनको पाखंडी बताया। उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष नेताओं को यह स्पष्ट करना चाहिए कि पहलगाम हमला धार्मिक उद्देश्यों से प्रेरित था या नहीं। और उनका जो ट्वीट है पूरा मैं वो बताना चाहता था, एग्जैक्ट शब्द क्या है। निशिकांत दुबे ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 26 से 29 को हटाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा होगा, ये बात ठीक है। ये मोदी की सरकार है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति करने वाले धर्मनिरपेक्ष नेताओं पर निशाना साधा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब आगे अखबार लिखता है दोस्तों कि भाजपा नेता ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के संबंध में संभावित समाधान का संकेत दिया है। क्या संकेत है वो देखिएगा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का उल्लेख करते हुए कश्मीर मुद्दों को हल करने का वर्तमान सरकार की क्षमता पर विश्वास जताया। दुबे ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ था, तब वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को अधिक अधिकार देकर हिंदुओं का दोयम दर्जे पर नागरिक बनाने वाला पहलगाम की घटना पर बताएं। आज की हत्या धर्म के आधार पर हुई थी या नहीं? सेकुलर नेताओं, शर्म करो। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा होगा। ये मोदी की सरकार है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं। संविधान के अनुच्छेद 26 से 29 को खत्म करने का समय आ गया है। अब क्या है 26 से 29, जरा वो भी समझ लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 से 29 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देता है। अब इनमें दोनों बातों में और पहलगाम के झगड़े में क्या कनेक्शन है मुझे तो मालूम नहीं है। दोबारा सुनिए, 26 से 29 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अपने धर्म को पूरी तरह से निर्वाह करने की एक आज़ादी, और अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देते हैं। इसमें क्या कसूर हो गया साहब? अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें संस्थाओं की स्थापना, कॉलेजेस वगैरह, मदरसे वगैरह मामलों का प्रबंध और संपत्ति का प्रशासन शामिल है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए
करों का भुगतान करने के लिए बाध्य करने पर रोक लगाता है। यानी कि कोई धर्म का काम अगर करता है तो उस पर कोई कर नहीं लगता, ये हमारा संविधान इजाज़त देता है। उसको भी कहना ख़त्म हो जाए। अनुच्छेद 28 क्या है? वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा से स्वतंत्रता को संबंधित करता है। इन जगहों पर अगर वो अपनी किसी मदरसे में कोई धर्म की शिक्षा देते हैं तो उसको वो रोक देता है। अनुच्छेद 29 क्या है साहब? अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें रक्षा करने की जरूरत नहीं है। उनके सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों की, जिसमें उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार शामिल है। साथ ही राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव को रोकता है। ये चीज़ें तमाम हिंदुस्तान के बसने वाले मुसलमानों को, कश्मीर के बसने वाले मुसलमानों को, जो उनकी धार्मिक और शैक्षिक कुछ अगर सुविधाएं मिलती हैं, उनको रोकने से संबंधित है। अब ये बताइए, पहलगाम के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादी आकर अगर हमला कर देते हैं, आपकी चूक नज़र आती है, तो इसके अंदर भारत में बसने वाले मुसलमानों के बारे में जो संविधान के अंदर अनुच्छेद दिए हैं, उनको आप कैसे ख़त्म करना चाहते हैं? एक भूखे से पूछा था कि 2 और 2 कितने होते हैं? वो कहता 4 रोटी। तो जो एक बात थी ना कि भैंस अगर पूंछ उठाएगी तो गोबरी करेगी, एक जगह प्रेम चोपड़ा अपने फिल्म में एक डायलॉग बोलते हैं, इनके मुंह से जब भी कुछ निकलेगा गोबरी क्यों निकलता है? अब आप ये बताइए, कश्मीर के मुसलमान क्या वहाँ पर कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे? क्या भारत के अंदर जो भारत का रहने वाला बंदा है, उसको इस बात का तकलीफ नहीं है कि कैसे बेकसूर लोगों को वहाँ मार दिया गया है? वो तो अपनी रोजी रोटी का भी मसला को कह रहे हैं कश्मीरी, और आप कह रहे हैं कि ख़त्म कर दिया जाए। यानी कि संविधान ख़त्म करने का ही नज़र है ना आपकी, आपके जहन में यही है कि संविधान कैसे ख़त्म हो। तो भाई मेरे, इसमें बहाने बनाने की ज़रूरत क्या है? डायरेक्टली कह दो भाई, बात हुई है पहलगाम की, और आप भारत में बसने वाले लोगों के जो अधिकार हैं अल्पसंख्यकों के, उनको आप ख़त्म करने की बात करते हैं। चलिए, कश्मीर के अंदर अगर कश्मीरियों को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा था, उन्हें आपने ख़त्म कर दिया, देश ने किसी हद तक समझा भी है। लेकिन अब आप देश में बसने वाले या कश्मीर में बसने वाले लोगों की धार्मिक, शैक्षिक अगर संस्थाओं पर भी आप लगाना चाहते हैं, तो आप चाहते क्या हैं? अरे आप एक काम क्यों नहीं करते निशिकांत दुबे? आप ये जो 20 करोड़ लोग हैं, ये समंदर में तो फेंके नहीं जा सकते। देखिए दोस्तों, इनके आप वोट राइट ख़त्म करवा दीजिए। मैं अपने राशिद ज़हीर होने के नाते जो मुस्लिम संस्थान है, उनके आगे हाथ जोड़ लूँगा कि साहब आप अपनी वोट का राइट ख़त्म कर दीजिए। और छोड़ा क्या है आपने, बताइए? आप कहते हैं साहब योजनाएं दे दी, तो योजनाएं तो आप सबको दे रहे हैं भाई। भिखारियों को भीख तो सब दे देते हैं, देने वाला भिखारी की ज़ात कब पूछता है भाई? नहीं पूछता। तो आप उनको, चलो उनको भी बंद कर दो, और बताइए पंक्चर लगा लेंगे बेचारे, नौकरियां बंद कर दो, और क्या कहें भाई। पहलगाम के अंदर आपके अमित शाह यानी कि हमारे गृह मंत्री अभी 8 अक्टूबर को कुछ कह रहे थे, 8 अप्रैल को कुछ कह रहे थे कि हमने यूँ कर दिया है, आपकी तमाम बम्बई कोई भी घटना हो वो आपके कार्यकाल में होती है। एक साहब ने तो पूरी लिस्ट पढ़ी है, मैं उसको बताना नहीं चाहता। तो दोस्तों, निशिकांत दुबे ने पहलगाम का खोज निकाला है। मैं तो सोच रहा था LOP जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उस पर हमला करने की कोशिश हो सकती है। मोदी जी ऐसा काम करने में सक्षम है, लेकिन ये तो जो रहने वाले 20-25 करोड़ लोग हैं, उन्हीं के अधिकारों को छीनने की बात कर रहा है। चलिए, संविधान चेंज कर दीजिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।